ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमय माताएं, हम विचार कर रहे थे यह आत्मा अविनाशी है। अविनाशी तो तद्विधि येन सर्वमिदं ततम्। इसलिए ज्ञानी जो है इसके ऊपर कभी चिंता नहीं करते, क्योंकि अविनाशी ब्रह्म को विनाश करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। ईश्वर भी अपने आप को विनाश नहीं कर सकता, यह आत्मा को ईश्वर भी नहीं मार सकता। आत्मा स्वयं ब्रह्म है और ब्रह्म अपने आप को क्रिया का विरोधी है। इसलिए ये यहाँ तक हम विचार किए थे। अभी किंग पुनः तद असत यत स्व आत्मसताम व्यभिचरति इति उच्यते। जो असत सत पदार्थ तो ये हो गया, असत पदार्थ क्या है? जो अपनी सत्ता को छोड़ देता है, आत्मा को छोड़ देता है, अपनी सत्ता को छोड़ देता है और जिसका स्थिति बदल जाती है, इस पर कहते हैं। बोले सत पदार्थ हो गया आत्मा, तब यहाँ पर बोलते हैं फिर असत क्या है? जो अपनी सत्ता को छोड़ देता है। किंग पुनः तद असत, असत क्या है? सो आत्मसत्ताम व्यभिचरति, जो अपने सत्ता को छोड़ देता है। तब इसके उत्तर में भगवान बताते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यस्युक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्य भारत। बोले कि हे अर्जुन, अंतवंत मतलब अंत वाला, बोलते हैं ना बलवंत जो बल वाला है, जो धनवंत धन वाला है, और रूपवंत जो रूप वाला है। ऐसे अंतवंत मतलब जो अंत वाला है। अंतो विनाशो विद्यते येषां ते अंतवंत। बोले कि जिनका विनाश होता है वो सब क्या है? बोले कि अंत वाला है। बोले कि कैसे? यहाँ पर दृष्टांत दे रहे हैं। मृगतृष्णिकादौ सद्बुद्धि अनुवृत्ता प्रमाण निरूपणान्ते विच्छिद्यते स तस्य अंतः। जैसे कि रास्ता में मृगतृष्णा दिखाई दे रहा है,
जब हम देखने के लिए वहाँ पर जाते हैं, जल तो था यहाँ पर, लेकिन जब हम प्रमाण निरूपणांते, प्रमाण निरूपण करने के बाद सद्बुद्धि जब लगाए, जब प्रमाण के द्वारा देखे तो वो असत हो गया, जल नहीं है वहाँ पर। बोले कि निरूपण के जाने के बाद विच्छिन्न हो जाती है, वो उसका अंत है। वैसे ही ये सब शरीर क्या है? अंतवान है। बोले कि ये इमे देहा, ये शरीर के अंदर स्वप्न माया देहादिवत च अंतवन्तः। बोले कि वैसे ही जैसे मृग तृष्णा दिखाई दे रहा है, वहाँ पर जाने के बाद जब हम प्रमाण देखते हैं आँख के द्वारा, तब वहाँ जल नहीं है, वो मिथ्या हो जाता है, वो अंत वाला हो जाता है। बोले कि वैसे ही ये सब शरीर अंतवान है, जल के सदृश, मृग तृष्णा के जल के सदृश। बोले कि तथा यहाँ पर बता रहे हैं, बोले कि स्वप्न और माया के शरीर आदि की भांति भी ये सब शरीर अंत वाला है। स्वप्न भी अंत है और माया का भी अंत है, ये शरीर का भी अंत है। बोले कि नित्यस्य शरीरिणः, बोले कि इसलिए इस अविनाशी, नित्य कौन है? नित्यस्य उक्ता शरीरिण, ये शरीरी, शरीरवत, इसलिए इस अविनाशी अप्रमेय शरीरधारी नित्य आत्मा को, शरीर को धारण करता है। कौन? आत्मा। ये सब शरीर विवेकी पुरुषों द्वारा अंत वाले कहे गए हैं, ये अभिप्राय है। बोले कि ये शरीर अंत वाला है। शरीर में जितने प्रपंच हो रहे, स्वप्न माया आदि सब अंत वाले हैं, लेकिन ये शरीर को जो धारण करता है आत्मा, वो नित्य है। ऐसा ज्ञानी लोगों का मत है। नित्यस्य अनाशिन इति च पुनरुक्तम नित्यत्वस्य द्विविधत्वात् लोके नाशस्य च। बोले कि नित्य और अविनाशी, यह कहना पुनरुक्ति नहीं है। यहाँ नित्य भी कहा गया, अविनाशी भी कहा गया। बोले कि क्योंकि बोले संसार के नित्यत्व के और नाश के दो भेद प्रसिद्ध है। यथा शरीर जल करके भस्मभूत हो जाता है, वह अदृश्य होता है, व नष्ट हो गया बोलते हैं। यहाँ पर दृष्टांत दे रहे हैं, जो अविनाशी और नित्य कहा गया है इसके ऊपर। बोले कि ये कहना, दो बार कहना युक्ति संगत है। बोले कि जैसे शरीर क्या है, जलकर भस्मित हो जाता है और अदृश्य हो जाता है भस्म होने के बाद, ऐसे रोगादि के द्वारा भी शरीर तो दिखता है, लेकिन विपरीत परिमाण को प्राप्त होकर के विद्यमान रहता हुआ भी नष्ट हो जाता है। ऐसे भगवान बता रहे, तत्र अनाशिनो नित्यस्य इति द्विविधेन। ये अनाशिनो जो बताए, अविनाशी और नित्य, ये दो विशेषण का अभिप्राय है कि इस आत्मा को दोनों प्रकार के ही
नाश से संबंध नहीं है, ना इसको जल करके राख कर सकते हैं, जैसे शरीर को राख कर किया जाता है, और फिर बीमार होने के बाद शरीर भी क्षीण होता है, बल्कि ऐसे आत्मा में नहीं होता। अन्यथा पृथिव्यादिवत् अपि नित्यत्वं स्यात् आत्मनः तद मांग भूत इति। बल्कि ऐसा नहीं कहा जाता है कि आत्मा का नित्यत्व भी पृथ्वी आदि भूतों के सदृश होता, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसको अविनाशी और नित्य कहा गया है। बोले कि ये नित्य है, ये मरता नहीं है, इसलिए हे अर्जुन तुम अभी युद्ध करो, चुप हो जाओ। बोले कि ये युद्ध करना तेरा कर्तव्य है, तो कर्तव्य को तुम पालन करो। इसी प्रकार भगवान यहाँ पर बताए और बोले शोक मोहादि संसार कारण निवृत्त्यर्थम गीता शास्त्रम न प्रवर्तकम इति। बोले कि गीता शास्त्र जो है संसार के कारण रूप शोक मोह आदि को निवृत्त करने वाला है। ये गीता शास्त्र पढ़ने के बाद इसमें जीव को जो पढ़ता है उसको पढ़ता है, मतलब ऐसे पढ़ लेने से नहीं होता है, पढ़ करके अपने जीवन में लगाने पर उनको शोक मोह से वो निवृत्त हो जाता है, क्योंकि संसार में है ही नहीं कुछ। हम आए थे, पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे, बीच में दिखाई दे रहे हैं, और हम अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। और हम यहाँ पर जो आए हैं कर्म करने के लिए आए हैं, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। जो पारमार्थिक कर्म किए हैं वो ही पाथेय बन करके हमारे साथ जाएगा। जो लोग दुखी क्यों होते हैं, अरे मैं मर जाऊंगा तो मेरा घर क्या होगा, मेरा परिवार क्या होगा। और जो ज्ञानी सोचता है कि मेरा तो कोई ही नहीं है, मेरा आत्मा ही सब कुछ है। जो प्रिया प्रीति करता है, रिश्ते नाते करता है, उसी को दुख होता है, वो अज्ञानी है। क्योंकि सबका नाश होने वाला है, सबका शरीर नाश होने वाला है। संबंध जब तक शरीर है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्री है, ये सब कुछ है। और शरीर से आत्मा निकलने के बाद ये शरीर को भी वो प्रेम नहीं करता। अभी जितना आप प्रेम करते हो ये शरीर से, मान लो आपके भाई से, क्या बहन से, क्या माँ से जो प्रेम करते हो, अगर उन्होंने मरने के बाद, जलाने के बाद अगर किसी समय मान लो दिखाई दिया, तो आप उनको प्रेम से बुलाओगे ना, गले जाके मिलोगे, भागोगे और दरवाज़ा बंद कर दोगे। अगर अपना है तो क्यों ऐसा करते हो? अगर अपना मानते हो तो कोई बोलेगा कि चलो दोनों मिलके मरेंगे, राजी होगे? कभी राजी नहीं होगे। तो इसलिए संसार में कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने स्वार्थ हासिल करने के लिए ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अपना अपना बोलते हैं। जब अपना स्वार्थ हासिल बंद हो जाएगा तब कोई किसी का नहीं है। अरे वो तो आज अच्छा बोलेगा, कल तो गाली देगा, आपको कुछ मांगेगा, अगर नहीं दोगे तो बोलेगा कि अरे ये तो चोर है, ऐसे ही बोले। तो इसलिए कोई किसी का नहीं है। बोले कि इस संसार में गीता शास्त्र संसार के कारण क्या है, संसार का शोक मोह आदि, ये शोक मोह आदि को निवृत्त करने वाला शास्त्र जो है गीता शास्त्र है, ये प्रवर्तक नहीं है। न प्रवर्तकम इति एतस्य अर्थस्य साखीभूते ऋचौ अनानिनाय
एतस्य अर्थस्य साखीभूते ऋचौ आनिनाय भगवान। बोले इसी अर्थ की साखीभूत दो ऋचाओं को भगवान यहाँ पर उद्धृत करते हैं। यत तो मन्यसे युद्धे भीष्मादयो मया हन्यते अहम एव तेषां हंता इति ऐसा बुद्धि मृषा एवते। भगवान यहाँ पर बताते हैं, बोले कि देखो, जो तू मानता है कि मेरे द्वारा युद्ध में मेरे पितामह गुरु सब मारे जाएंगे, मैं ही उनको मारने वाला हूँ, बोले कि ये सब बुद्धि क्या है? बोले कि मृषा है। ये तेरी बुद्धि जो है सर्वथा मिथ्या ही है। बोले कैसे? आप जो सोच रहे हो कि ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे, मैं ही इनको मारने वाला हूँ, ये जो बुद्धि के द्वारा तुम सोच रहे हो, ये बुद्धि क्या है? बोले कि मिथ्या है। जब भगवान ने मिथ्या है बोले, तब अर्जुन ने पूछ रहे हैं, बोले कि भगवान कैसे? तब भगवान उत्तर देते हैं, य एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न बीजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। य एनम मतलब ये आत्मा, ये जो आत्मा है, एनम मतलब ये आत्मा, बेती जानो, हंतारम हनन क्रिया, हंतारम मतलब मारना, मैं मारने वाला हूँ ऐसा जो समझते हो, हंतारम मैं इनको मारने वाला हूँ, ये जो समझ रहे हो, जो मारने वाला समझता है उसको हंतारम कहते हैं। बोले कि च एनम, यह च एनम, अन्य कोई भी, मन्यते हतम देह हननेन हत अहमिति, देह हनन होने से मैं हनन हो गया ऐसा समझने वाले। बोले कि आत्मा को देह के नाश से मैं नष्ट हो गया ऐसा नष्ट हुआ जो मानता है, अर्थात हनन क्रिया को कर्म जो मानता है, हनन क्रिया का कर्म मानता है। शरीर कुछ हो गया तो मैं मर गया, जैसे लोग बोलते हैं ना, पैसा चोरी हो गया तो मैं लूट गया, ऐसे जो समझते हैं। बोले कि उभौ तौ न बीजानीतो, दोनों ही अहम प्रत्यय के विषयभूत आत्मा को अविवेक के कारण नहीं जानते। न अयम हन्ति न हन्यते, इसको ना कोई मार सकता है, ना ये खुद भी मर सकता है, क्योंकि ये आत्मा विकार रहित होने के कारण न तो किसी को मारता है और ना मारा जाता है। भगवान ने ये बता रहे, बोले कि देखो, ये आत्मा देह के नाश से इसका नाश नहीं होता है, देह नाश होने पर इसका नाश नहीं होता है। बोले कि ये दोनों जो है, ना ये मारा जाता है ना मर भी सकता है। बोले कि शरीर मरने से आत्मा को मैं मारने वाला हूँ, ऐसा मारा गया हूँ, इस प्रकार जानते हैं वे दोनों आत्मा स्वरूप से अनभिज्ञ है, आत्मा को कोई नहीं जानते। जो बोलता है कि वो मैं मर गया कि मेरे द्वारा मारा गया, ऐसा जो समझता है वो आत्मा को नहीं समझता है। आत्मा कभी मरता नहीं, ना किसी का पावर भी नहीं है उसको मारने का।
ये दोनों जो है, ये दोनों इस प्रकार है। बोले कि इसलिए ये आत्मा कभी मरता नहीं, कोई मार भी नहीं सकता, आगे बताएंगे कोई जला भी नहीं सकता। ये शास्त्र का अर्थ है। यहाँ पर भगवान बताएं, आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।